आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट ड्यूटी की और इसके पीछे छिपी दिलचस्प कहानी की। टेंशन न ले। तो समझा नहीं। अब ये एक ऐसी लाइन है कि अगर अचानक कोई सुने तो एक पहेली ही लगेगी। तो सवाल ये है कि आखिर इसमें मजाक क्या है। आइए इसी बात को समझते हैं और इस वायरल क्लिप के मजाक को परत दर परत खोलते हैं। तो चलते हैं पार्लियामेंट की इस पहेली की तरफ और इस वायरल क्लिप का तज्जिया शुरू करते हैं। अच्छा, तो इस क्लिप की गहराई में उतरते हैं। देखें, इसमें मजाक का जो सबसे पहला और बड़ा उनसुर है ना, वो है तजाद, यानी एक बहुत ही अहम जगह और उसके मुकाबले में एक बिल्कुल मामूली सा मसला। सोचें, एक तरफ है पाकिस्तान की पार्लियामेंट की वो आलीशान इमारत जहां मुल्क के बड़े बड़े फैसले होते हैं, और दूसरी तरफ क्या है? एक छोटा सा बच्चा जो बस रास्ते में खड़ा है। बस यही टकराव, मतलब एक इतना संजीदा माहौल और उसमें ये इतना सा रोजमर्रा का मसला। यही चीज इस सारी कॉमेडी की बुनियाद है। तो असल बात यह है कि सारा मजा इस चीज में है कि एक बिल्कुल छोटा आम सा मसला एक ऐसी जगह पे हो रहा है जिसकी कौमी अहमियत बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से एक ऐसी मजाकी खिस सूरत हाल बनती है जिसके साथ हर कोई खुद को जोड़ सकता है। अच्छा, अब आते हैं किरदारों पर। देखते हैं कि ये किरदार इस कॉमेडी को कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो दूसरा अहम हिस्सा है ये दो किरदार और इनके बीच का समाजी रिश्ता। गुफ्तगू शुरू होती है लफ्ज़ सरजी से। अब देखें, जनूबी एशिया में सरजी किसी ऑफिसर, बॉस या किसी भी बड़े के लिए एक बहुत ही आम और एहतराम वाला लफ्ज़ है। जैसे ही ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, फौरन पता चल जाता है कि बात करने वालों में कौन बड़ा है और कौन छोटा। इसके बाद जिक्र आता है मुंशी साहब का। वैसे तो इसका मतलब है मिस्टर क्लर्क, लेकिन आमतौर पर यह किसी सरकारी दफ्तर के अहलकार या मददगार के लिए बोला जाता है। ये लफ्ज़ सुनते ही जहन में एक सरकारी बाबू की तस्वीर आ जाती है, और यहां यह तासुर बनता है कि कोई मातहत है जो एक छोटा सा लेकिन उसके लिए बहुत संजीदा मसला अपने अफसर को बता रहा है। और यहीं से पूरा सेटअप बनता है। ये एक क्लासिक कॉमेडी वाला मंजर है ना? एक बहुत ही संजीदा मातहत है जो एक मामूली सी बात को बहरान बनाकर पेश कर रहा है, और इसका जो अफसर है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये किरदार इतने जाने पहचाने हैं कि इनकी बातचीत सुनते ही हंसी आ जाती है। अच्छा, अब एक और बहुत ही मज़ेदार चीज़ पर बात करते हैं, और वो है इस लतीफ़े की ज़ुबान। ये सिर्फ ज़ुबान नहीं बल्कि एक पूरा सकाफ़ती मिक्सचर है जो इस क्लिप को ख़ास बनाता है। यहाँ ज़ुबानों का जो मिक्सचर है वो कमाल का है। एक ही बातचीत में उर्दू का बिल्कुल भी है, पंजाबी का खड़ा सी भी है, और साथ में अंग्रेज़ी के ड्यूटी और पार्लियामेंट भी है। ज़ुबानों का ये जो मिलाप है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में बात करते हैं। इसी से ये क्लिप बहुत असली लगता है। और उसी रस्मी और गैर रस्मी ज़बान के मिलाप की वजह से वो जो पार्लियामेंट का एक संजीदा सा माहौल है ना, वो भी बड़ा अपना अपना सा और हकीकी लगने लगता है। तो मतलब ये कि इस लतीफ़े को इतना मज़ेदार बनाने में ज़ुबान के इस इंतखाब का बहुत बड़ा हाथ है। और अब आते हैं इस क्लिप के सबसे अहम हिस्से पर, वो आखिरी पंच लाइन। तो समझा नहीं? याद है, हमने बिल्कुल शुरू में यही लाइन सुनी थी, तो समझा नहीं। अब जबकि सारी कहानी सामने है तो इस लाइन का असल मतलब और उसका मज़ाहिया मकसद भी समझ में आ जाएगा। देखें, ये लाइन सिर्फ इस दूसरे किरदार के लिए नहीं है। ये कॉमेडी का एक बहुत होशियार तरीका है जिसे मेटा कॉमेडी कहते हैं। इसमें वो किरदार एक तरह से स्क्रीन से बाहर झांककर देखने वालों से बात कर रहा है, यानी ये लाइन सीधी हमसे यानी सुनने वालों से कही जा रही है और हमें भी इस लतीफ़े का हिस्सा बनाया जा रहा है। तो ये पंच लाइन आखिर करती क्या है? पहली बात तो ये कि ये इस पूरी संजीदा सी रिपोर्ट को एक ही लम्हे में हवा में उड़ा देती है। दूसरी बात, ये एक इशारा देती है कि भाई असल मजाक तो कुछ और है जो सुनने वाले की समझ में नहीं आया। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये सिर्फ उस दूसरे किरदार का नहीं बल्कि हम सब सुनने वालों का भी मजाक उड़ाती है। और यही चीज़ है जो हमारी सारी तवक्कुआत को तोड़कर आखिर में एक ज़बरदस्त कहकहा लगाने पर मजबूर कर देती है। तो आखिर में एक सवाल पर बात ख़त्म करते हैं। ये जो 15 सेकंड का एक छोटा सा क्लिप है, ये हमें अपनी सकाफ़त के बारे में कितना कुछ सिखा सकता है। कभी कभी ऐसी छोटी छोटी डिजिटल कहानियां ही हमें ज़ुबान, समाजी रवैयों और हमारे हंसने हंसाने के अंदाज के बारे में बड़ी गहरी बातें बता जाती हैं।